हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिस सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी। दोस्तों, सी टेट प्रिपरेशन जुलाई को लेकर के हम चल रहे हैं। इसमें हमने जो है मैथ और हिंदी भाषा और सीडीपी पर हमने वीडियो कुछ दे रखे हैं। आज हम आपसे शुरू कर रहे हैं इंग्लिश पेडागॉगी। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज जो लोग जो है चूज करते हैं, लेते हैं, उनमें इंग्लिश पेडागॉगी 15 नंबर का पूछा जाता है और 15 नंबर का पैसेज पूछा जाता है। दोस्तों, 2 पैसेज मिलेंगे, वहां से 15 क्वेश्चन होंगे और ये 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश पेडागॉगी से होंगे। तो इंग्लिश पेडागॉगी आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं, क्या क्या चैप्टर पूछा जाता है, और फिर उसके बाद से एक चैप्टर को इसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके पहले आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही सी टेट, यूपी टेट और सभी वनडे एग्जामिनेशन, लेखपाल की परीक्षा की वीडियो हम जो है टॉपिक टू टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम सी टेट पेडागॉगी जो है। इंग्लिश पेडागॉगी क्या है? पहला जो चैप्टर है जो हमको पढ़ना है, एक्वाजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। एक्वाजिशन में होता है अर्जित करना, लर्निंग में होता है सीखना, ऑफ लैंग्वेज भाषा की अर्जन एवं सीखना। भाषा का अर्जन और सीखना ये हमारा पहला चैप्टर है। इसको जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग, भाषा टीचिंग का सिद्धांत क्या है, ये जो कौन कौन से सिद्धांत हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, अगला बनता है क्वेश्चन रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में, भाषा अध्ययन में जो है, भाषा शिक्षण में ग्रामर, व्याकरण का क्या महत्व है, व्याकरण का क्या रोल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किन बच्चों को व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए और किन क्लास में व्याकरण शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो इसके बारे में हम पूरा अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। अगला हम पढ़ते हैं लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल। दोस्तों, जो भाषाई कौशल हमने हिंदी में पढ़ा था वही भाषाई कौशल यहाँ भी है, तो इसको हम इंग्लिश फॉर्मेट में पढ़ेंगे। लैंग्वेज कौशल क्या होता है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। चैलेंजेस जो है, एक अगर विभिन्न जो है बहुभाषी कक्षा है तो उसमें जो है टीचिंग करना किस तरीके से शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, जो है शिक्षक उसे कैसे लेता है बहुभाषी कक्षा में, इसको जो है हम पढ़ेंगे इसमें। चैलेंजेस ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप जानते हैं TLM होता है इसमें, तो इसको हम पढ़ेंगे कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, कब कब। असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, उनका मूल्यांकन बच्चों का, और मापन और मूल्यांकन से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक एवं जो है निदानात्मक शिक्षण से संबंधित जो है, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक होता है निदानात्मक और रिमेडियल में होता है उपचारात्मक। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण जो हमने पढ़ा था वो यहाँ इंग्लिश के रूप में पढ़ेंगे। NCF पढ़ेंगे 2005 में और RTE 2009 को हम पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से कुल 9 चैप्टर हैं, जहाँ से 2-2 क्वेश्चन करके 15 क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसको हम वह डेली पढ़ेंगे टॉपिक टू टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 1, लर्निंग एंड एक्वाजिशन। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। लर्निंग में होता है सीखना, एक्वाजिशन में होता है अर्जित करना। तो भाषा सीखी जाती है और अर्जित दोनों की जाती है। तो इसको कैसे जो है हम समझेंगे, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है इसको भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं एक डिफिनेशन कि एक बेसिक जो डिफिनेशन होता है आसान लैंग्वेज में हमने तैयार किया है, लैंग्वेज एक्वाजिशन का, भाषा अर्जन का, ठीक है। मेनी लैंग्वेजेज आर यूज्ड इन अ कंट्री और सोसाइटीज। हमारे देश में या हमारे समाज में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं। व्हेन अ लैंग्वेज आर लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज अ कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। जब कोई लैंग्वेज बिना किसी प्रैक्टिस के, विदाउट एनी प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी विद्यालय में गए, बिना किसी जो पढ़े हुए, जब ऐसी भाषाओं को हम बोलना शुरू कर देते हैं तो उसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, उसे हम प्राथमिक भाषा कहते हैं। जैसे जो है बच्चा घर पे होता है या हम सभी लोग जो है अपनी जो मातृभाषा होती है वह हमें कहीं सीखना नहीं होता है, बल्कि हमारी जिसकी जो भी मातृभाषा होती है वो बिना सीखे, वो समाज के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा हम अर्जित कर लेते हैं और उसे हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी भाषा को हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। ये विदाउट एनी प्रैक्टिस यह सीखा जाता है। दोस्तों,
ठीक है। तो यही क्या है, एक्वेशन है, इसी को कहते हैं लर्निंग एक्वेशन, कि बिना किसी प्रैक्टिस के जब कोई भाषा सीखी जाती है विदाउट एनी प्रैक्टिस तो वो लर्निंग एक्वेशन होता है, या फर्स्ट लैंग्वेज को भी हम लर्निंग एक्वेशन कहते हैं। व्हेन लैंग्वेज इन लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, जब भाषा को प्राकृतिक रूप से बिना किसी जो है सिस्टमेटिक, बिना किसी व्याकरण या बिना किसी नियमबद्ध तरीके से जो है हम सीख जाते हैं तो उसे देन इट इज कॉल्ड लैंग्वेज, इज कॉल्ड एक्वेशन। इसी प्रकार से यह क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। तो हमने आपको बताया कि जो भी भाषा हम समाज द्वारा सीखते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से सीखते हैं बिना किसी प्रकार की प्रैक्टिस के, तो यही भाषा क्या कहलाती है, एक लर्निंग एक्वेशन कहलाती है, अर्जन कहलाती है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे भाषा अर्जन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है कौन लिखेगा सीटेट में कि व्हेन इज लिखेगा व्हाट इज द लर्निंग एक्वेशन, लर्निंग एक्वेशन क्या है। तो हम इसका शॉर्ट में लिखना होगा कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, जो प्रोसेस नेचुरली प्रोसेस से जो सीखी जाती है विदाउट एनी प्रैक्टिस, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, इट इज कॉल्ड लर्निंग एक्वेशन कहलाता है। ओके राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लर्निंग एक्वेशन के लिए मित्रों हम पढ़ेंगे इट्स लर्न बाय, इसे के जो टाइप वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें क्या क्या हम ढूंढेंगे कि अगर ये मिल जाएगा तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये जो बात कर रहा है ये लर्निंग एक्वेशन की बात कर रहा है। तो पहला होता है नेचुरल प्रोसेस, अगर नेचुरल प्रोसेस मिल गया तो हम कहेंगे कि ये लर्निंग एक्वेशन है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वही लर्निंग एक्वेशन किया जाता है। सब कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस मतलब क्या होता है कि इसे हम बिना किसी भाषा के जो सीख सकते हैं। नो फॉर्मल टीचिंग, बिना किसी जो है फॉर्मल जैसे औपचारिक रूप से हमें इसे नहीं सीखना होता है, कि औपचारिक का तात्पर्य कि विद्यालय में जाकर के किताबों के माध्यम से हम इसे नहीं सीखते हैं, बल्कि ये समाज में पड़ोस के द्वारा परिवार में हम इसको सीख जाते हैं। ठीक है। नो ग्रामर रूल्स, इसमें किसी प्रकार ग्रामर रूल्स की हमें विशेष आवश्यकता नहीं होती है बोलने में। फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्पोकन एक्सेप्ट, हम जो समाज में जो भाषा बोली जाती है, बातचीत की जो स्वीकार्य भाषा होती है उसी पर हम फोकस करते हैं। गिव द इन्वायरमेंट, एक वातावरण प्रदान करते हैं। एक्सपोज टू द चाइल्ड, बच्चों को जो है एक्सपोज टू द चाइल्ड, बच्चों को सीखने के लिए क्या करते हैं हम उसे प्रेरित करते हैं, बच्चों को उसे समाज में लाते हैं। तो बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वेशन कर लेता है, उसे एक इन्वायरमेंट देना। लर्निंग एक्वेशन के लिए हमें जरूरी है बच्चे को इन्वायरमेंट देना, एक्सप्लोर करना उसको, और कम्युनिकेशन जो स्पोकन है उसमें उसको हम क्या करना, उसमें उसको एक ढालना उस पर। ठीक है। अगला है मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चा क्या होता है, सीखता है। अब हम देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, लैंग्वेज को लर्निंग कैसे किया जाता है, लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है। ठीक है, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था इक्वेशन। अब अर्जित प्रक्रिया होती है, औपचारिक होती है दोस्तों, फॉर्मल टीचिंग होती है, जिसको देखेंगे इन आवर स्कूल्स, हमारे स्कूल में जो भाषा सिखाई जाती है इंग्लिश टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, हमारे स्कूल में जो सेकेंड लैंग्वेज तौर पर भाषा सिखाई जाती है वो इंग्लिश सिखाई जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी मातृभाषा होती है, सबकी जो भाषा होगी, जैसे हमारी हिंदी है और लोगों की कुछ और होगी, किसी की पंजाबी होगी, किसी की जो है संस्कृत होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की गुजराती होगी, लेकिन जो सबकी सेकेंड लैंग्वेज है वो सबकी सेम होती है। जैसे इंग्लिश, और सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश होती है। तो ये स्कूलों में सिखाई जाती है। टू लर्न इंग्लिश टू हेल्प द मदर टंग इज टेकन, मातृभाषा की सहायता से इंग्लिश को हमें क्या कर जाती है, सिखाई जाती है अपने अपने मातृभाषा की सहायता से। ये क्या होता है, लर्निंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होता है। द टर्म लर्निंग, जो लर्निंग शब्द है, कैन बी डिफाइंड एज, ये परिभाषित करता है, लर्निंग जो शब्द की जो व्याख्या है वो क्या है कि द वे टॉट, द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न, इट इज देन इट इज लर्निंग। जो हम एक स्किल, भाषा कौशल और प्रैक्टिस के माध्यम से जिस भाषा से हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, वही क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। ये क्या है, वही इसमें हम लर्निंग कहते हैं। और इस तरह की जो भाषा सीखी जाती है वो इंग्लिश होती है दोस्तों, जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है। ओके, तो मुझे आशा है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आप इसे अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। ठीक है। अब अगला जो हम देखते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है उसका हम कैसे करते हैं। पहला बिहेवियरिज्म, लोगों की आदतों में बदलाव करना। बिहेवियरिज्म जो आदत होती है वो लर्निंग पे क्या करती है, प्रभाव अपना डालती है, इफेक्ट डालती है। कॉग्निटिज्म होती है, कॉग्निटिज्म भी क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है दोस्तों। कॉग्निटिव्स का तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक भाषाएं सीखी जाती हैं तो जो है सेकंड भाषा का प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ता है मनोवैज्ञानिक रूप से। ठीक, अगला है दोस्तों
लैंग्वेज लर्निंग टू लॉन्च, जैसे हमने उसमें टैग वर्ड्स देखा था लैंग्वेज इक्वेशन में, वैसे लैंग्वेज लर्निंग में भी हम एक टैग वर्ड्स देखेंगे। पहला देखेंगे लर्न प्रोसेस, इसे हम एक प्रोसेस के माध्यम से सीखते हैं। जो एक प्रोसेस होता है जो है उसको हम स्कूल में औपचारिक रूप से इसको हम सीखने का कार्य करते हैं। कॉन्शियस होता है, बिल्कुल हम इसे जो है एक फॉर्मल तरीके से गाँव जो है इसको व्याकरण के माध्यम से इसको जो हम क्या करते हैं सीखते हैं। फॉर्मल टीचिंग औपचारिक शिक्षण होती है, जिसे इसे विद्यालय में सीखा जाता है, स्कूल में सीखा जाता है। ग्रामर रूल्स और लर्न, इसमें ग्रामर के रूल्स की आवश्यकता होती है हमें सीखने के लिए, व्याकरण की आवश्यकता होती है इंग्लिश के। फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग रूल्स, हमें जो लिखने और पढ़ने के जो नियम है, जो ग्रामर है, उस पर हमें फोकस करके इस लैंग्वेज इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज होती है इसको लर्न किया जाता है दोस्तों। तो ये रहा, ये आपका टैग वर्ड्स अगर ये मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि ये लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहा है या सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहा है। ठीक है, लर्न प्रोसेस, कॉन्शियस, फॉर्मल टीचिंग, ग्रामर रूल्स और लर्न, फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग रूल्स। ओके, कुछ हम देखेंगे इससे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज गिवन बिलो, जो सीधे पॉइंट टू पॉइंट सीटेट में पूछा गया है, यहाँ से इसको लिया गया है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, इसकी हम विशेषता देखेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट, लैंग्वेज एक सामाजिक कार्य है। अ मीन ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर पीपुल, एक कंट्रोल ओवर अदर पीपुल, एक अन्य सभी जो जितने भी लोग होते हैं समाज में, देश में, उनको जो है कंट्रोल करने के लिए, आपसी बातचीत करने के लिए, उनमें एक संबंध स्थापित करने के लिए लैंग्वेज का क्या होता है, एक अहम रोल होता है, इसीलिए इसको सोशल एक्ट के नाम दिया गया है। अगला होता है इंटायर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के एक जो है ग्लोबल माध्यम में, वैश्वीकरण में, इज लार्जली प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगला है कि लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा कम्युनिकेशन में जो है लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। लैंग्वेज इज अ यूनिक सिस्टम, लैंग्वेज एक यूनिक सिस्टम है, इसे भी परीक्षा में पूछता है तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। लैंग्वेज इज अ यूनिक सिस्टम। लैंग्वेज इज अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारी संस्कृति है और सभ्यता है, इसको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए, स्थानांतरण के लिए लैंग्वेज एक अहम रोल क्या करता है, निभाता है। ठीक है, अगला है कि लैंग्वेज इज अ टर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज क्या है, सोशल बिहेवियर की तरह काम करता है, जो है सामाजिक आदतों, सामाजिक जो परिवेश होता है उसको जो है इसके रूप में कार्य लैंग्वेज करता है। सोशल लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को देने का माध्यम भी है क्या, लैंग्वेज, जैसे कम्युनिकेट करने का माध्यम एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैंग्वेज इज अ लर्न ओनली थ्रू प्रैक्टिस, लैंग्वेज को केवल प्रैक्टिस से सीखा जाता है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। लैंग्वेज को हम एक्वायर्ड भी कर सकते हैं। हाँ, लर्न जब बात करेगा दोस्तों, लैंग्वेज इज लर्न, जब लैंग्वेज के सीखने की हम बात करेंगे, लर्न की, तब यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब ये राइट होगा। लेकिन अगर लैंग्वेज इज इक्वेशन, तब ये प्रैक्टिस के माध्यम से नहीं, तब ये क्या, कैसे हम सीखेंगे, समाज के द्वारा हम सीखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ लर्न की बात कर रहा है, सीखने की बात कर रहा है, और अधिगम जो है प्रैक्टिस के द्वारा ही होता है। ठीक है, लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने आपको लिख दिया कि ही इज अ गुड बॉय, तो वह एक अच्छा लड़का है, तो अब जो है हम ये नहीं सोचते गुड ही इज बॉय या इज गुड ही बॉय, ऐसा जो है करेंगे तो ये क्या होगा, इसका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पहले कर्ता आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऐसा आपने पढ़ा है। इसलिए लैंग्वेज इज द स्ट्रक्चरल सिस्टम, जो इसका एक अर्थ देता है, सार्थक अर्थ देता हो, वही क्या होता है, एक वाक्य होता है, और वाक्य ही मिलकर क्या बनते हैं, लैंग्वेज बनता है, भाषा बनता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ नोट्स हमने तैयार किए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से हमने लिए हैं। दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक हम ला रहे हैं। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, अगला है लैंग्वेज एंड क्वेश्चन का, लर्निंग क्वेश्चन का कुछ नोट हमने तैयार किया। 3 लैंग्वेज फार्मूला इज गिवन बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। दोस्तों, ये पूछा गया है कि 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है, 3 लैंग्वेज का मतलब कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज, ये तीनों बच्चों को दिया जाए तो ये जो फार्मूला लाया गया, ये फार्मूला जो है नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया दोस्तों। ठीक है, ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है।
RTE 2009 RTE से या NCF से। अगला है कि लर्निंग लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, लर्निंग लैंग्वेज को हम बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट्स के कर सकते हैं। अगला है मल्टी लैंग्वेज इज क्लास शुड बी सीन एज ए टीचर एज ए रिसोर्स, क्लास में जो बहुभाषी शिक्षण कक्षा होती है जहाँ बहुत सारे जो सांस्कृतिक के बहुत सारे लैंग्वेज के बच्चे बैठे होते हैं, तो इसको शिक्षक को जो है एक चैलेंज के रूप में नहीं बल्कि एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, एक संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये क्या एक शिक्षक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये NCF 2005 में लिखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है हर साल कि मल्टी लैंग्वेज इन द क्लासरूम शुड बी सीन एज अ टीचर, किस रूप में, तो एक रिसोर्स के रूप में शिक्षक को लेना चाहिए, ठीक है, बहुभाषी कक्षा शिक्षण को। अगला होम लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे, जो होम लैंग्वेज होता है मातृभाषा होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है, मदर लैंग्वेज होता है, ये सब एक ही नाम होते हैं होम लैंग्वेज के। इसको एक्वायर किया जाता है नेचुरल वे में, प्राकृतिक वे में, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, ठीक है, पास परिवेश में का माध्यम में। ओके अगला है चिल्ड्रेन कैन लर्न बेस्ट लैंग्वेज व्हेन दे हैव मोटिवेशन, जब कोई बच्चा मोटिवेट हो जाता है भाषा सीखने के लिए, प्रेरित हो जाता है, उसकी रुचि जागृत हो जाती है, तो वो आसानी से क्या करता है, किसी भाषा को सीख सकता है। तो किसी भाषा को सिखाने का जो बेस्ट माध्यम होता है वो बच्चे को मोटिवेट करना होता है, उसको हमको एक वातावरण दें और उसको उस रूप में ढालें ताकि वो स्वयं उस भाषा को सीखने के लिए क्या हो, तैयार हो। तो मोटिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। TBLT जो होता है ये भी पूछा गया दोस्तों सीटेट एग्जाम में, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, इसका फुल नेम होता है, पिछले एग्जाम में तो केवल यही पूछ लिया गया था TBLT का फुल नेम क्या है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इज द सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, ये कैसा है, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग होता है। अगला होता है दोस्तों पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि TBLT लर्निंग इज अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व एंगेजमेंट विदाउट लैंग्वेज, ठीक है। TBLT जो होता है इसे जो है किस कार्य को सीखने के लिए हम जो है लैंग्वेज के साथ में जो है करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का जो है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर इसके बाद इसका जो नया टॉपिक हमने बताया, इसका जो इसके सेकंड चैप्टर उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।